आज हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिटिकल और जियो पॉलिटिकल ऑर्डर्स की। ये वो सिस्टम्स हैं जो हमारी सोसाइटी को गवर्न करते हैं, लेकिन ये ऑर्डर स्टैटिक नहीं होते बल्कि टाइम के साथ शिफ्ट होते हैं और अक्सर कन्फ्लिक्ट्स, वॉर्स या सिविल अनरेस्ट का रीज़न बनते हैं। इस डिस्कशन में हम 5 की फोर्सेस के बारे में समझाएंगे जो इन ट्रांजिशंस को ड्राइव करती है। ये फोर्सेस इंटरकनेक्टेड होते हैं और दुनिया के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लैंडस्केप को शेप करती है। फोर्सेस ड्राइविंग चेंज। डेब्ट एंड मॉनेटरी क्राइसिस। सबसे पहली फोर्स है डेब्ट मॉनेटरी फोर्स, जिसमें इनकम के कंपैरिजन में डेब्ट बढ़ जाता है जो इवेंचुअली मॉनेटरी क्राइसिस क्रिएट करता है। हाई डेब्ट टू जीडीपी रेशियो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का मेजर फैक्टर है। इंटरनल पॉलिटिकल ऑर्डर। दूसरी फोर्स है इंटरनल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जिसमें मनी और वैल्यूज़ को लेकर इररिकंसिलेबल डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। पॉलिटिकल पोलराइजेशन और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन कन्फ्लिक्ट्स को और बढ़ाते हैं। जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स एंड पावर स्ट्रगल्स। तीसरी फोर्स है जियोपॉलिटिकल ऑर्डर, जो पास कन्फ्लिक्ट्स के विक्टर्स डिसाइड करते हैं। लेकिन जब राइजिंग पावर्स एस्टेब्लिश्ड नेशंस को चैलेंज करती है तो ग्लोबल पावर डायनामिक शिफ्ट होती है। क्लाइमेट चेंज एंड नेचुरल डिजास्टर्स। चौथी फोर्स क्लाइमेट चेंज और नेचुरल डिजास्टर्स है, जो हिस्ट्री में कई बार सोसाइटल कोलैप्स और पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट का रीजन बनी है। रिसोर्सेज की स्कार्सिटी और एनवायरमेंटल डैमेज नए पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड इनोवेशन। पांचवी और सबसे डायनामिक फोर्स है ह्यूमन इन्वेंटिवनेस, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के जरिए पुराने ऑर्डर्स को डिसरप्ट करती है और नए सिस्टम्स क्रिएट करती है। एआई, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन आज के टाइम पे इस ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड डिजिटल लेबर। डिजिटल लेबर का राइज टेक्नोलॉजी की वजह से ग्लोबल वर्कफोर्स में मेजर शिफ्ट हो रहा है और डिजिटल लेबर इकोनॉमी डेवलप हो रही है। सिंगापुर में एडवांस रोबोटिक्स का इम्प्लीमेंटेशन एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे ऑटोमेशन लेबर फोर्स को रिप्लेस कर रहा है। एआई एंड सॉफ्टवेयर एजेंट्स। एआई बेस्ड एजेंट्स और सॉफ्टवेयर मैनिफेस्टेशन प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं। इस ट्रांजिशन का ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा। सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज एंड चैलेंजेस। वेल्थ गैप एंड एजुकेशनल डेफिसिट्स। यूएसए में इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज बढ़ती जा रही है। टॉप 10% लोग इकोनॉमी को ड्राइव कर रहे हैं, जबकि बॉटम 60% लो प्रोडक्टिविटी और एजुकेशन गैप की वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं। ये डिस्पैरिटी सोशल अनरेस्ट और इकोनॉमिक स्टैग्नेशन का रिस्क बढ़ाता है। लो प्रोडक्टिव एंड इट्स इम्पैक्ट। प्रोडक्टिविटी और एजुकेशनल लेवल को इम्प्रूव करना एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन उसके लिए पॉलिसी लेवल चेंजेस की ज़रूरत है। डेब्ट एंड इकोनॉमिक पॉलिसी कंसिडरेशंस। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेब्ट मैनेजमेंट। नेशनल डेब्ट का कंट्रोल एक मेजर कंसर्न है और हाई डेब्ट टू जीडीपी रेशियो इकोनॉमिक कोलैप्स का सिग्नल दे सकता है। हिस्ट्री में ऑस्टेरिटी मेजर्स और स्ट्रिक्ट फिस्कल पॉलिसीज यूज़ की गई हैं सिमिलर क्राइसिस को हैंडल करने के लिए। गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स। गवर्नमेंट स्पेंडिंग और इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना अब जरूरी है, वरना लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ रिस्क में आ सकती है। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक एंड जियोपॉलिटिकल टेंशन। राइजिंग ग्लोबल टेंशंस, ट्रेड डिस्प्यूट्स और इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट्स जियोपॉलिटिकल रिस्क को और इंक्रीज कर रहे हैं। यूएसए और चाइना का टेक्नोलॉजी और ट्रेड वॉर इस शिफ्टिंग ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप का मेजर पार्ट है। इंटरेस्ट रेट एंड ग्लोबल मार्केट सेंसिटिविटी। हाई इंटरेस्ट रेट्स का इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पे पड़ रहा है, जो बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इफेक्ट कर रही है। न्यूट्रल कंट्रीज एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। कुछ न्यूट्रल कंट्रीज जैसे स्विट्जरलैंड, यूएई, सिंगापुर ग्लोबल शिफ्ट्स का बेनिफिट ले रही हैं क्योंकि इन्वेस्टर्स इन्हें स्टेबल जोन मान रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटिशन एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स। चिप प्रोडक्शन एंड एआई लीडरशिप। यूएसए एआई और चिप इनोवेशन में लीड कर रहा है, लेकिन चाइना मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में फास्ट ग्रो कर रहा है। सेमीकंडक्टर और एआई इंडस्ट्री का कंट्रोल आने वाले डिकेड्स में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डोमिनेंस डिफाइन करेगा। डिजिटल लेबर रिवॉल्यूशन। ऑटोमेशन और एआई का वाइड स्प्रेड अडॉप्शन वर्कफोर्स और इकोनॉमी को रीडिफाइन करेगा। न्यू इंडस्ट्री डेवलपमेंट होगी, लेकिन साइमल्टेनियसली ट्रेडिशनल जॉब्स रिप्लेस भी होंगी। कंक्लूजन। मॉनेटरी, पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल ऑर्डर्स कॉन्स्टेंटली शिफ्ट होते हैं।
5 key forces: debt, political instability, geopolitical power, struggles, climate change और टेक्नोलॉजी इन ट्रांजिशंस को ड्राइव करती है। डिजिटल लेबर और एआई बेस्ड इकोनॉमी नए इकोनॉमिक मॉडल्स डेवलप कर रही है। डेप्ट, जियोपॉलिटिकल टेंशंस और फिस्कल पॉलिसीज ग्लोबल इकोनॉमी को अफेक्ट कर रही है। अगर हम इन चेंजेस को समझकर फ्यूचर स्ट्रैटेजीज बनाएंगे तो हम नए इकोनॉमिक ऑर्डर में बेटर नेविगेट कर सकते हैं। अगर आपको ये एनालिसिस इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।